तो हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी मेरे बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी ढेर सारी, छोटे वालों को ढेर सारी आशीर्वाद और बड़े को चरण स्पर्श। तो आज मेरे ब्लॉग को ढेर सारी आशीर्वाद दीजिए और फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा। और मैं आज सारी काम करने के बाद और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी मेरे भाई बहन को अच्छा लगे। आज मैंने कोई काम का ब्लॉग तो नहीं दिखाया है, लेकिन आज सिलाई मेरे पास इतना ज़रूरी आ गया था कि मैं उसी में व्यस्त हो चुकी हूँ और थोड़ा काम भी नहीं आज की हूँ और सिर्फ खाना भी बनाई हूँ और दूसरा काम नहीं की हूँ। और इसके बाद से मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आज एक पॉइंट बनाई, तब तक एक दो मैं स्ट्रेट पॉइंट की कटिंग की थी एक ही साइज का, और एक तो बना दी। तब तक फिर कोई कस्टमर मुझे बोला कि मेरा ब्लाउज दे दीजिए, क्योंकि ब्लाउज तो तैयार कर दी थी लेकिन उसमें हुक नहीं लगाई थी और काज नहीं की थी। तो उनको कहीं जाना था और पैसा भी आ गया था, तो मुझे उनको तो देना ज़रूरी था। तो मैं एक पॉइंट तैयार करके फिर मैं बैठ गई हुक लगाने। यही होता है, हम सब जो भी हाउस वाइफ है, सिलाई करती हैं मेरे बहनें, उन सबके साथ भी यही होता होगा, क्योंकि काम में यादें नहीं आता है कि कब हुक काज करे और कब क्या क्या करे सिलाई में। जो भी मेरे बहनें सिलाई करती हैं वो समझ सकती हैं कि हर काम में आधा अधूरा तो रह ही जाता है, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत काम करते हैं पहले घर तक, तब तक घर का दूसरा काम याद आ जाता है, तो सोचते हैं कि वो करे और बाद में ये करेंगे, तब तक एक काम छूट जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। मैं एक स्ट्रेट पॉइंट तैयार की, तब तक आ गई कस्टमर की नहीं मुझे चाहिए ब्लाउज, तो मैं वो बनाने बैठ गई और उसका हुक काज तो कर दिया। फिर इसका भी ज़रूरी था, तो मैं गिट्टी उठाई और फिर दूसरा वाले पॉइंट को बनाने बैठ गई। और जो स्ट्रेट पॉइंट है ना, इनको बनाने में कोई उतना टाइम तो नहीं लगता है, 15-20 मिनट में आराम से बन जाता है। इसमें कोई उतना, जो सिंपल बनाता है उसके लिए समझ में आता होगा। तो मैं एक तो बना दी थी और दूसरा आले को बनाने बैठ गई हूँ। और मैं स्ट्रेट पॉइंट बनाती हूँ तो ज़्यादा करके इसमें मियानी लगा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ। इससे कि क्या होता है कि फटने का डर नहीं रहता है। और आज मैंने अपने बच्चों को, आज शनिवार था तो 10 बजे आ गए थे, तो फिर मैं दोबारा खाना बनाने चली गई थी और थोड़ी देर बाद ही सिलाई करने बैठी हूँ, क्योंकि मैं सुबह में नाश्ता बना देती हूँ, रोटी सब्जी चाय जो भी होता है। सब आदमी चले जाते हैं अपने अपने काम पे और बच्चे भी पढ़ने चले जाते हैं। तो आज मेरे बच्चे लंच नहीं लेकर गए थे, क्योंकि आज शनिवार था। तो अभी मैं फिर से एक तरफ बैठा देती हूँ, दाल बनता है कुकर में, तब तक मैं कुछ सिलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि घर में बैठना, अगर कुकर में जब तक सीटी लगेगा तब तक कुछ का काम हो जाता है। और कुकर को जीरो फ्लेम पे कर देती हूँ। जीरो पे क्या होता है कि ज़्यादा डर नहीं रहता है, आराम आराम से सीटी देते रहता है कुकर। तो इसीलिए मैं ऐसे ही खाना बना लेती हूँ, काम के साथ साथ, खाना के साथ साथ सिलाई भी कर लेती हूँ। हम सब हाउस वाइफ को दिमाग ज़रूरी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना पे बैठ जाए कि नहीं खाना बनाकर ही सब काम करेंगे और ये सब काम क्लियर करके ही सिलाई करेंगे, तो मेरे बहनें ये नहीं हो पाएगा। अगर हम सब हाउस वाइफ है तो थोड़ा थोड़ा एक काम रोक कर करना ही पड़ता है, तभी हमसे सब काम करके क्लियर सोचेंगे कि करें, तब तक 12 बज जाता है हम सबको। मेरे तो बज जाता है और बहने को नहीं बता सकती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह नाश्ता के बाद थोड़ा सा रुक जाती हूँ और नहान धोन करके मैं सिलाई पे लग जाती हूँ, और तब तक टाइम बच जाता है 11। तो 11 बजे मैं खाना बनाती हूँ, तो एक तरफ बैठा देती हूँ, दाल तो बने रहता है और मैं सिलाई साथ में ही करती हूँ। फिर बन जाता है, फिर जाकर मैं उसको रख देती हूँ, फिर दाल को खाली करके फिर उसमें चावल बैठा देती हूँ, तो एक सीटी लग जाता है, मेरा खाना तैयार हो जाता है।
लेकिन क्या करूं, ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूं क्योंकि उतना मेरे से होता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगी कि आप लोग को सब कुछ का ब्लॉग दूँगी। और यहाँ मेरे लिए सिलाई ज़रूरी रहता है। मैं डेली एक दो घंटा सिलाई कर लेती हूँ। तो हम हाउस वाइफ को यही करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी रहता है। और छोटा छोटा टिप्स हम लोग को ज़रूरी रहता है इसमें करना। अगर आप भी सिलाई सीखी हैं, अगर बिल्कुल आपको ढंग नहीं आता है तो उसमें उसमें बहुत सारे यूट्यूब में सिखाया हुआ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, या आप अपने घर पुराने पुराने कपड़े पे सीख सकती हैं, चाहे कहीं भी आप सीख सकती हैं। तो मैं अपने जर्नी बताऊँ तो मैं ज़्यादातर की सिलाई भी नहीं सीखी हूँ, थोड़ा बहुत सीखी हूँ। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हम जो भी बहनें हैं उनसे कहेंगे कि आप भी प्रयास कीजिए और दिमाग लगाइएगा तो सब कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि मेहनत के आगे हार क्या करेगा, जीत ही होगा। तो यहाँ बहुत काम आप सब कर सकती हैं, मेरी जो भी बहनें हैं। अगर सिलने लगेंगी आप तो क्या होता है कि अपने आप दिमाग खुलने लगता है। अगर आप एक पेटीकोट सीती हैं तो ब्लाउज पे दिमाग जाता है कि पेटीकोट तो मैं सीख ली, अब मैं क्या करूं कि ब्लाउज सीख लूं। तो आप दिमाग लगाइएगा तो वो भी धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है। क्या होता है कि इंसान जिस फील्ड में जाता है तो पहले कुछ समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ है, मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा या नहीं होगा, डर जाता है इंसान। लेकिन जो भी मेरे बहन हैं, डरे ना, बिना डरे रुके ना, काम करते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ ही जाता है। कोई भगवान के यहाँ से सीख कर नहीं आता है, कोई यहाँ मेहनत करता है तभी सीखता है। कोई फील्ड ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद ही कोई फील्ड मिलता है। कोई भी छोटा बड़ा काम हो हम सब करते हैं, वो बड़ा ही लगता है क्योंकि अपने अपने दिमाग के अनुसार सब काम किया जाता है। मैं यहाँ अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, कोई होता है ना कि वो कोई घर का काम खराब हो जाए तो घर में जो बड़ी हैं उनको बोलना चाहिए। तो मैं अपने घर में बड़ी हूँ, बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे परेशान करते हैं थोड़ा, तो मैं डांटती हूँ। तो बहनें घबराए नहीं। और आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो अपने मशीन उठाइए और पेपर उठाइए, पुराने कपड़े उठाइए और प्रयास कीजिए। जो भी पहले पुराने कपड़े काटिए, ख़राब करिए, पहले ख़राब ही करिए अपने अनुसार और उसको काटिए, सिलिए और देखिए धीरे धीरे ज़रूर आएगा। सिर्फ प्रयास का ज़रूरी है, प्रयास नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। हम भी ऐसे किए थे, हम भी सोचते थे कि पता ना मुझे ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, मैं कैसे सिल पाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये चीज़ ये पहन सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं ये चीज़। अब ऐसा हो गया है कि जो भी मैं देखती हूँ वो मैं सोचती हूँ कि नहीं ये कर लूँगी। ऐसे ही है, पहली बार आप सब देखेंगी तो नहीं आएगा, लेकिन उसको प्रयास करेंगे कि नहीं हम भी सिल सकते हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए 10 गो रुपया कमा सकते हैं। हम 10 ही रुपया कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो भी है आजकल के ज़माने के अनुसार कोई 10 रुपया आपको देने वाला नहीं है बिना मेहनत को। मेहनत करिएगा तो 10 रुपया आपके लिए 10,000 के बराबर हो जाएगा। और मेहनत का पैसा रहे तो बहुत खुशी मिलता है। अब 10 रुपया कमाइए लेकिन उसमें खुशी कुछ और ही होता है, लगता है कि पूरा सरगे में कमा ली हूँ। और ऐसे ही होता है कि जब पहली बार आपको कोई पैसा मिले, पहली बार मेहनत का पैसा आता है तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन धीरे 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 पैसा मिलने लगता है तो किसी को प्रयास होने लगता है और मन लगने लगता है। ऐसे ही बात है, सिलाई में भी कोई कम नहीं है, आप मेहनत करिएगा तो उसमें भी पैसा है। डेली का आप जितना मेहनत करिए उतना पैसा है, नहीं करिएगा तो उसमें भी पैसा नहीं है। लेकिन करना चाहिए, एक सिलिए, दो सिलिए ब्लाउज, लेकिन सिलिए। आप एक रूटीन बना लीजिए। तो चलिए मेरी ब्लॉग को